तमाम बातें किसान नेता हमारे पुरोहित जी जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सहसपुर के, उन्होंने आपके बीच में रखी। जो तमाम कार्यवाही हुई है वो आपके बीच में दीपक शर्मा जी ने रखी। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ। कल जो आपका लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसकी आवाज वो आपके प्रशासन में, वो यहाँ यूजीबीएनएल में, कल हमने डीएम ऑफिस में, श्रम विभाग में, श्रम सचिव को, ऊर्जा सचिव को देने का काम हम लोगों ने देहरादून के अंदर किया। ये कतई ना सोचे कि आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं कि आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों की आवाज को बहुत ऊंचाइयों के साथ जोर से हम लोगों ने प्रशासन के बीच में रखा है। और दीपक शर्मा जी कह रहे थे कि तमाम जो इस तरीके के काम होते हैं, पुलिस बल का किसी भी तरीके से अधिकार नहीं बनता है सीधे आके हस्तक्षेप और अधिकार बनता है तो भंग कर दीजिए श्रम विभाग को, जो इस बीच में बात कराने के लिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनको सुलझाने के लिए बना रखा है। जो बड़े बड़े पैसे खा रहे हैं, इतना बड़ा विभाग है, अगर वो हमारी समस्या को सुलझा नहीं सकता, वो सारी समस्या ऐसे ही सुलझेगी, तो खत्म कर दीजिए श्रम विभाग। बात कर रहे थे हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, जो यहाँ आए एएलसी था धर्मराज जी, हमने घेरा परसों उनको भी। बहुत ज्यादा गलतफहमियां हो जाती हैं। हम लोग एक अधिकारी की कुर्सी पर तो बैठे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमको किस पक्ष में रहना है और किस पक्ष में नहीं रहना है। वहां तुम सोचोगे लिफाफों की, हम लिफाफे वाली साइड में बिठा के बैठ जाएंगे, तो हम नहीं बैठने देंगे। आपको जो करना है करें, लेकिन साथ ही साथ आप लेबर के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, आप लोगों को लेबर की आवाज को उठाना पड़ेगा, प्रशासन के बीच में ले जाना पड़ेगा और वो बात मनवाने का काम करना पड़ेगा। और नहीं कराएंगे तो हम करवाएंगे। हम लोग कराएंगे ट्रेड यूनियन। जो आपका जो ये बोलता है ना वहाँ एचआरए कौन है कि सीटू नहीं बनने देंगे, अरे चोर बैठे हैं वो लोग। वो क्यों कह रहा है कि सीटू नहीं बनने देंगे? वो इसलिए कहता है कि सीटू ऐसी यूनियन है कि वो बिकने वालों में से नहीं है, वो नहीं लेने वाली लिफाफे, वो लड़ेगी, इस झंडे को लेकर लड़ेगी, वो नहीं लड़ेगी। लाल झंडे को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल झंडे को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दूसरी बात, वो कहते हैं ट्रेड यूनियन को हम नहीं मानेंगे। अरे भैया, आपका जो लेबर डिपार्टमेंट ने उसने रजिस्टर्ड करके दिया है ये यूनियन, उसको कैसे नकार सकते हैं आप? हमको आप जरा बताइएगा। हम तो नियम कानून से चलने वाले लोग हैं। प्रशासन के लोग भी आके कह देते हैं यहाँ 144 और 163 है, आप इसकी पालना, उसको मानो, आप उसका दुरुपयोग मत करो, आप लोग जाएं। अरे हम भी कहते हैं टनल के अंदर हम लोग काम करते हैं, हमारा टनल अलाउंस दीजिए ना, वो भी तो हमारा नियम है। लागू कराने देते हैं, या तो बोलिए कि लेबर के जो नियम है उसको हम नहीं मान रहे, हम सिर्फ अपने नियम मानेंगे, तो ये बोल दीजिए आप, फिर हम आपसे बात करेंगे। वो ऐसी बोलते हैं आप लोगों के लिए कि हम नियुक्ति पत्र नहीं देंगे आपको। अरे क्यों नहीं देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट और हमारे जो लेबर लॉज है उसके अंदर लिखा है कि जब व्यक्ति काम करने जाएगा उसको उसका वेतन स्लिप मिलेगा। आप नहीं देंगे, हम लेके रहेंगे। घटना बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। सिलक्यारा के अंदर जब हमारे इधर मजदूर फंसा हुआ था, पूरी देश की मीडिया हो, प्रशासन हो, टेक्नोलॉजी सारी पहुंची हुई थी, और आज जब वो मेहनत के लिए वहाँ पैसे मांगने के लिए बैठे हुए हैं, किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, किसी के कान में जूं रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो लोग बड़े बड़े वादे कर देंगे, लाखों रुपए के बंटवाने की बात करेंगे। अरे भैया, उनके मेहनत का पैसा दे दो, उनको नहीं चाहिए किसी का कोई रकम। हम हर हाथ को काम दो, काम को सही दाम दो, ये बात लेके हम आपके बीच बात करें। यही बात आपके माध्यम से हम लोग करने आए हैं इस प्रशासन को कि अगर यहाँ आवाज जारी है
करने आए हैं। हम सिर्फ जो आपकी बात है, आपकी डिमांड है, उस डिमांड को पहुंचाने के लिए आए हैं। हम कोई उग्रवादी लोग नहीं है। अगर उग्रवादी कोई मानता है तो हमको जेल में बंद करा दीजिए। ये देश नहीं है, हमको बंद कराइए जेल के अंदर। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो संविधान में लिखा है, चाहे वो लेबर लॉज में लिखा हो, चाहे हम आपके किसी भी डिपार्टमेंट के उस विभाग में लिखा हो, हम उसको मानकर उसके आधार पर जहां पर आपकी बात को अब मैनेजमेंट के पास पहुंचाने आए हैं। हम इसलिए आए हैं ताकि किसी भी तरीके का विवाद ना हो, किसी भी तरीके का इस तरीके की सिचुएशन ना आए कि कुछ दिक्कतें हो प्रशासन को किसी भी तरीके से। आप लोग समझ जाइए, हम आपको चेताने आए हैं कि आप लोग बात कीजिए मजदूरों से कि हम लोगों को शौक नहीं मजबूरी है, इसीलिए धरना जरूरी है। आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी लॉ का छात्र हूँ, अभी मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है, ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं। हम लोग भी नियम कानून पढ़ने के बाद आपके बीच में आते हैं और उसी के ट्रेंड लेने के बाद हम आपके संज्ञान में रखे जाते हैं, चाहे वो श्रम विभाग हो या मैनेजमेंट हो, उसके आधार पर बात करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, धरने में बैठना आसान होता है, उसको टिकाना और लंबे समय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बहुत अहम होती है।